सो हेलो गाइस। अब तुम लोगों को तो नहीं पता बट आई लव स्पोर्ट्स एनीमे। यूँ तो मुझे इन रियल लाइफ स्पोर्ट्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट आई लव माई सेल्फ अ गुड स्पोर्ट्स एनीमे। और उसी वजह से मैंने काफ़ी सारे कह सकते हो कि स्पोर्ट्स एनीमे देखे भी हैं, काफ़ी सारे मेरे वॉच लिस्ट में भी हैं जिन्हें काफ़ी टाइम से मैं देखने का ट्राई कर रहा था बट आई जस्ट वॉजेंट एबल टू रैप माई हेड अराउंड देम। और चिहाया फ्रू वॉज वन ऑफ देम जिसको काफ़ी टाइम तक मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखा बट आई फाइनली फिनिश्ड इट एंड बॉय इट डेफिनेटली लिव अप टू ऑल माई एक्सपेक्टेशंस। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं चिहाया फुरू से ही रिलेटेड अपना स्पॉइल फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये ओवरऑल एनीमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनीमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर्स से जो हैं चिहाया, ताइची और अराता। अब ये तीनों ही बेसिकली ग्रेड स्कूल के टाइम पे क्लासमेट्स होते हैं एंड दे गॉट इनटू कॉम्पिटिटिव कारुता। कारुता के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये एक जापानीज कार्ड बेस्ड गेम होता है अबाउट द 100 पोएट्स एंथोलॉजी एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। बट हाँ, वो लोग कॉम्पिटिटिव कारुता में घुसते तो हैं बट एज टाइम मूव ऑन वो बेसिकली एक दूसरे से डिस्टेंट हो जाते हैं बिकॉज इट्स इनएविटेबल। बट अगर देखा जाए तो आगे चल के चिहाया और ताइची दोबारा मिलते हैं ड्यूरिंग देयर हाई स्कूल ईयर और वहाँ वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो एक कारुता क्लब शुरू करेंगे ताकि वो और लोगों को कॉम्पिटिटिव कारुता में इन्वॉल्व कर सकें। और यहीं से एनीमे का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है जहाँ चिहाया फ्रू हमें एक स्पोर्ट्स जो से ड्रामा एनीमे देखने को मिला है जिसके अंदर टोटल 3 सीजन्स मौजूद थे। एंड यस, जैसा कि तुमने टाइटल में पढ़ा, दिस इज प्रोबेबली माई न्यू फेवरेट स्पोर्ट्स एनीमे बिकॉज डैम इट वॉज इनक्रेडिबल। नाउ यू ऑल नो कि स्लैम डंक मेरा पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट्स मांगा निकल के आती है बट चिहाया फ्रू डेफिनेटली टेक द टाइटल फॉर द एनीमे क्योंकि इट हैज़ एवरीथिंग आई नीडेड टू बी ऑनेस्ट। जहाँ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इट लिव अप टू ऑल माई एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट वॉज दैट गुड। नाउ चिहाया फ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल लगा। ये हमें स्पोर्ट्स और ड्रामा का एक काफ़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला है जिसके साथ साथ जो इसका स्लाइस ऑफ लाइफ एंगल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, इसे इंट्रिगिंग बनाए रखता है। और तुम लोग को पता ही है कि मुझे वैसे शोज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं जिसमें हमें पर्टिकुलरली हाई स्कूल के अंदर किसी क्लब एक्टिविटी को फॉलो किया जाए और यहाँ पे उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात चल रही है एंड दैट्स वाई इट्स रियली अमेजिंग। प्लस देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रोमांस टू जो कह सकते हो कि चीज़ों को थोड़ा स्पाइस अप करने में भी हेल्प करता है। जिसके साथ साथ चिहाया फ्रू सरप्राइजिंगली एक स्लो बर्न निकल के आया जो मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था बट कहीं ना कहीं वो चीज़ इसे और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कह सकते हो कि मेरे लिए लाइकेबल बनाने में हेल्प कर गई क्योंकि जो फर्स्ट सीज़न निकल के आता है शो का वो मोस्टली कह सकते हो कि इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि हमें समझाया जा रहा है कि कारुता का कॉन्सेप्ट क्या है। जिसके साथ साथ जो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे साथ, जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं उनके साथ भी अपना इंट्रोडक्शन होता है तो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव ऑन किया जाता है। और उस हिसाब से एक कह सकते हो कि नीश स्पोर्ट्स एनीमे के हिसाब से ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। जिसके बाद जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस हैं, जो बिल्डअप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग निकल के आते हैं और इसी वजह से सीजन 1 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट की तरह फील होता है एंड यू एंड अप एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम इट्स अपकमिंग सीजन एंड दैट्स व्हाट अ शो नीड टू डू। नाउ व्हाई आई लव चिहाया फ्रू, मतलब बेसिक रीज़न यही निकल के आता है कि आखिर ऐसा क्या है चिहाया फ्रू में दैट इट इंस्टेंटली बिकेम माई फेवरेट स्पोर्ट्स एनीमे। वेल देयर आर अ लॉट ऑफ रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कारुता का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है इट्स रियली इंट्रिगिंग बिकॉज यूजुअली जब मुझे किसी स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं होता और मैं कोई स्पोर्ट्स एनीमे को फॉलो करता हूँ देन इट हेल्प्स मी गेट अराउंड इट बट कारुता में फिर भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहती है। इवन ड्यूरिंग द वेरी एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड। पार्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम कि जो 100 पोएम्स होते हैं वो तुम्हें ऑब्वियसली याद होने चाहिए ताकि कह सकते हो कि चीज़ें तुम्हें थोड़ी और ज़्यादा इंटेंस लग सके बट डिस्पाइट ऑल दैट इट वॉज स्टिल इनक्रेडिबल। और कारुता का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है कि ऑल एजेस कैन प्ले दैट, डजेंट मैटर हु इज़ इट, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि ब्यूटीफुल निकल के आती है। जिसके साथ साथ जो शो है वो टीम वर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करता है, किसी क्लीशे और क्रिंज वे में बिल्कुल भी नहीं बिकॉज इट्स अ जोश एनीमे दैट्स व्हाई इट टेक इटसेल्फ प्रीटी सीरियसली और टीम वर्क एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसके साथ साथ हमें डिसेंट अमाउंट ऑफ ड्रामा देखने को मिला है, कहीं पे भी चीज़ जो है ओवर ड्रामेटिक होते हुए नज़र नहीं आती है, एक सरियल अमाउंट में हमें ड्रामा देखने को मिलता है जो चीज़ तुम्हें कॉन्स्टेंटली एंशियस बनाती रहती है और वही चीज़ कह सकते हो कि सीजन बाय सीजन हमें कंटिन्यू होते हुए भी नजर आती है। शो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। सीजन 1 तो जैसे कि मैंने बताया बिल्डअप पे ध्यान देता है, कैरेक्टर्स पे ध्यान देता है और हमें एक स्लो बर्न देखने को मिला है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जिसके बाद जब अपन सीजन 2 में जाते हैं तो वो हमें एक पर्टिकुलर ऐसा सीजन देखने को मिला है जहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होते ही हैं बट द इंटायरिटी ऑफ इट इज़ अबाउट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स जिसकी वजह से इंटायर सीजन तुम एंशियस रहते हो, नर्वस रहते हो और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। दैट
ultimately led to season 3, which was definitely the strongest season, and yet it feels like something unreal. उसका हर एक मोमेंट, हर एक एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, जिसके वजह से ये शो तुम्हारे लिए, मतलब पर्सनली एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इमोशनल और पर्सनल बन जाता है। वही चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा खास है। आई वॉज रियली इन्वेस्टेड इन द शो राइट आफ्टर द फर्स्ट 3 एपिसोड्स, एंड दैट्स वाई आई टुक माई स्वीट टाइम विद इट, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में भी काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग इट रियली स्लोली बिकॉज आई वॉज अफ्रेड इज़ गोना एंड। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो थ्रू आउट द शो हमें जर्नी देखने को मिलती है इन कैरेक्टर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आती है। जहाँ अगर अपनी कैरेक्टर्स की बात की जाए, अपने मेन कैरेक्टर्स की ही बात की जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल निकल के आते हैं। उन कैरेक्टर्स का ओवरऑल राइटिंग हमें बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिला है। कुछ कैरेक्टर का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा बेहतरीन होता है कि तुम इसके राइटिंग को अप्रिशिएट करोगे ही। एनिमेशन भी हमें बहुत बेहतरीन देखने को मिला है। मैड हाउस ने इसे एनिमेट किया है, जिसकी वजह से एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसके साथ साथ म्यूजिक भी अपना कमाल दिखाता ही है। नाउ आई थिंक चिहाया फुरु इज़ ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल अबाउट अ ग्रेट जोसे एनीमे। मुझे ये नहीं लगता है कि चिहाया फुरु इज़ द बेस्ट जोसे एनीमे आई एवर वॉच्ड। आई विल गिव दैट टाइटल टू किड्स ऑन द स्लोप। आई थिंक दैट इज़ द पीक ऑफ द डेमोग्राफिक, बट स्टिल चिहाया फुरु हमें एक काफ़ी ज़्यादा प्योर और ब्यूटीफुल जोसे एनीमे की तरह फील होता है, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पसंद आई। और इसी वजह से कुछ भी नेगेटिव इसके अंदर निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो ओवरऑल कैरेक्टर्स की हमें जर्नी देखने को मिली है, वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल निकल के आती है। कैरेक्टर राइटिंग बहुत इनक्रेडिबल निकल के आती है। शो को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसकी राइटिंग इन जनरल मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, जिसके साथ साथ हर चीज़ों का एक परफेक्ट बैलेंस है। थोड़ा बहुत हमें कॉमेडिक एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं, ड्रामा भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि हिट कर गए। सो या अगर कह सकते हो कि थोड़ा बहुत भी अपन खिंचाई करेंगे तो शो स्लो पेस्ड निकल के आता है, कह सकते हो कि एक स्लो बर्न निकल के आता है। सीज़न 1 में वो चीज़ फील हो जाती है और सीज़न 2, 3 आते आते तुम उसके साथ यूज टू हो जाते हो। मुझे पर्सनली उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। आई थिंक द पेसिंग वॉज परफेक्ट फॉर द एनीमे अबाउट सच अ नीश स्पोर्ट। बट या कुछ लोगों को स्लो पेसिंग प्रॉब्लम लग सकती है, बट अगर तुम जो है स्लो पेसिंग तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी तुम्हें इस शो को जो है डेफिनेटली चेकआउट करना ही चाहिए, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट इन माई ओपिनियन। डिस्पाइट ऑल दैट देयर इज़ इंडीड वन बिग प्रॉब्लम विद दिस शो, और वो निकल के आता है एक्चुअली इसके बेस्ट सीजन से रिलेटेड, यानी कि सीजन 3। बिकॉज जो सीजन 3 है वो एक्चुअली में इसका लास्ट सीजन नहीं है। यप, आई एम सॉरी बट द शो इजंट एक्चुअली कंप्लीट एंड प्रोबेबली नेवर गोइंग टू गेट अनदर सीजन ईदर। अब अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने बताया कि इसे एनिमेट किया है स्टूडियो मैड हाउस ने, और अगर तुम थोड़ा बहुत भी मैड हाउस की सिचुएशन के साथ फेमिलियर रहे हो विद पास्ट, तो तुम्हें पता ही होगा कि पास्ट में भी उन लोगों ने काफ़ी सारे शोज़ पिकअप किए, उन पे काफ़ी अच्छा काम किया, बट एक टाइम आने पे ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस वो शोज़ कभी कंटिन्यू नहीं हो पाए, और ऐसा माना जाता है कि मे बी वो कभी कंटिन्यू ना हो, बट स्टिल वी शुड नॉट लॉस्ट अवर होप। बट अगर देखा जाए तो चिहाया फुरु के साथ भी सिमिलर चीज़ निकल के आती है, कि सीज़न 3 काइंड ऑफ डेफिनेटली उसका सबसे बेस्ट पार्ट निकल के आता है शो का, बट सीज़न 3 एक काफ़ी डेलिकेट नोट पे एंड होता है, जिसके बाद यू एंड अप वांटिंग टू सी मोर ऑफ इट। और ऑफ कोर्स इसी वजह से अल्टीमेटली मैं अब मांगा पे भी जंप इन कर जाऊंगा। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी उन्हें पता ही होगा कि जब भी मैं किसी एनिमे के बाद किसी मांगा पे जाता हूँ, देन आई रीड इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू सी द डिफरेंसेस, और इसी वजह से कैचअप करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बट या अब इससे एक प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि बहुत से लोग कहेंगे कि इफ इट्स नॉट कंप्लीट देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वॉचिंग इट, क्योंकि उन लोगों को मांगा पढ़ने से मतलब नहीं है। बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज अ लॉट ऑफ शोज आउट देयर नेवर गेट एन एंडिंग। उसके बावजूद भी वो शोज़ काफ़ी ज़्यादा तगड़े निकल के आते हैं, और चिहाया फुरु मेरे हिसाब से डेफिनेटली कह सकते हो कि एक चांस डिजर्व करता है। इसके तीनों सीजन्स बहुत ही बेहतरीन है। हर 25 एपिसोड्स, 24 एपिसोड जो भी हमें देखने को मिले हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कह सकते हो कि इसके एक्सपीरियंस को बिल्ड करते हैं, एंड दैट्स वाई इट डजंट डिजर्व टू बी मिस्ड। और वो चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है, एंड इसी वजह से आई डोंट थिंक चिहाया फुरु इज़ नॉट द बेस्ट स्पोर्ट्स एनीमे आउट देयर। इट्स डेफिनेटली माई न्यू फेवरेट स्पोर्ट्स एनीमे, बट अगर बात रही बेस्ट स्पोर्ट्स एनीमे की, आई विल स्टिल गिव दैट टाइटल टू पिंग पोंग द एनिमेशन। इट्स जस्ट अनमैचेबल। बट अगर देखा जाए तो आई रियली वॉन्टेड टू सी चिहाया फुरु गेटिंग अ कंटिन्यूएशन, बट मैं अल्टीमेटली मांगा पे जंप इन कर ही जाऊँगा। होपफुली मेरे ओपिनियंस वगैरह भी तुम्हें जानने को मिल जाएंगे अगर तुम मुझे इंस्टा वगैरह पे फॉलो करते हो तो। बट या, इफ़ यू लाइक वॉचिंग अ वेल रिटन स्लो बर्न शो, देन चिहाया फुरु इज़ डेफिनेटली अ मस्ट वॉच, यू शुड नॉट मिस इट। मुझे ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मुझे काफ़ी सारे डिफरेंट इमोशंस फील करने का मौका मिला, और ओवरऑल आई जस्ट लव द कास्ट एंड द कैरेक्टर्स अ लॉट इन दिस शो। सो या,
अगर तुम्हें स्पोर्ट्स एनीमे पसंद है तो डेफिनेटली चिहाया फ्रू तुम्हें एक डिफरेंट टेस्ट ला के दे सकता है। और अगर तुम्हें स्लो बर्न्स रिलेटेड शो देखने पसंद है जिनकी स्लो पेसिंग हमें देखने को मिलती है, जो अपना कह सकते हो कि अच्छा खासा टाइम लेते हैं बिल्डअप्स को लेके, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स को लेके, देन चिहाया फ्रू तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। आखिर में बात रही रेटिंग्स की, तो चिहाया फ्रू से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। आई रियली रियली डिग दिस वन। सो गाइज, ये थी वीडियो चिहाया फ्रू से रिलेटेड। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मैं अगेन कहता हूँ कि इस एनिमे को डेफिनेटली चेकआउट करना। वेदर यू आर गोइंग टू रीड द मांगा और नॉट, इट डजेंट मैटर, यू शुड वॉच इट। तुम में से जिन जिन लोगों ने चिहाया फ्रू कंप्लीट कर रखा है या फिर बस एनिमे ही देखा है, नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मैं भी चला मांगा स्टार्ट करने। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।